आइए, हेलो मित्रों। राम राम, राधे राधे। कैसे हो? आशा करते हैं मित्रों आप लोग ठीक होंगे और आपका स्वास्थ्य बढ़िया अच्छा होगा और आपकी पाठन क्रिया अच्छे से चल रही होगी। चल रही है ना? चलिए, बढ़िया चलना भी चाहिए। पढ़ाई का कार्य अच्छे से चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का भाई चल रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मित्रों, पढ़ाई का कार्य कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में किस्मत कभी हर इंसान को बार बार मौका नहीं देती। हर लाइफ में एक ही मौका मिलता है। हैं, आप लोग समय का उपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। और आज स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मोबाइल। ज़िंदगी भी वही बनाता है, ज़िंदगी भी वही बिगाड़ता है। तो आप लोग ऐसा करिए कि मोबाइल के पीछे पढ़िए, लेकिन सही चीज़ों पे। जैसे क्लास करना है आपको, और कुछ चीज़ें करना है, लेकिन रील से बचिए जो अपना ज़्यादा टाइम खाती है। आप लोग घंटे 2 घंटे पढ़े, पढ़ने के बाद 10 5 मिनट के सोचे कि चलो 2 ठे रील देख लेंगे, 3 ठे। वो ऐसी इंटरेस्ट चीज़ है कि आपको अपनी ओर आकर्षित करके लगभग आपको 15 से 20 मिनट ले जाती है ना? चलिए, बहुत सही। अगर ले जाती है, कम से कम आपको अपनी कमियों का एहसास तो होता है। चलिए, अच्छी बात है। जिस दिन अपनी आप अपनी कमियों को स्वयं आकलन करने लगे, दूसरे से बताने की ज़रूरत नहीं, आपको अच्छा सा मार्ग मिल जाएगा। और शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है, इसका कोई नहीं अंत है मित्रों। हैं, कोई ज्ञान का तो कोई पूरा है ही है नहीं। अक्ल का अधूरा, ज्ञान का पूरा भगवान ने किसी को बनाया नहीं है। चलिए, आइए बात करते हैं मित्रों। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे, चाल समय दूरी पे टॉपिक हमारा चल रहा था, जो हमारी 3 क्लासें हो गई थी। आज हमारा चौथी क्लास है। चौथी क्लास पर हम मित्रों की इसमें बात करेंगे सापेक्ष चाल। मतलब कैसे सापेक्ष चाल, समान दिशा। सापेक्ष चाल किसको? समान दिशा पर आधारित प्रश्नों, मतलब समान दिशा पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। सापेक्ष चाल पर समान दिशा पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। आइए बात करते हैं समान दिशा का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग रेडी हैं ना, कॉपी पेन लेकर? चलिए, अब बात रही, अब आइए अब बात करते हैं फोकस की। हमें देखना कैसे, सापेक्ष चाल कैसे समझेंगे, विपरीत चाल कैसे समझेंगे, समान चाल। आइए बात करते हैं, जैसे कि एक मान लीजिए ये हमारा एक कोई दूरी है। ये दूरी है, मान लीजिए ये दूरी कितनी है? x किलोमीटर। ये दूरी मित्रों हमारी कितनी है? x किलोमीटर। यहाँ से एक चाल हमारी v1, एक हमारी v2। दो चालें हैं। ये मान लीजिए ये हमारी चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये वाली चाल हमारी कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर इसी में मित्रों कह दे सापेक्ष चाल क्या होगी, जब पूछ ले समान दिशा की, जब समान दिशा की बात की हो, समान दिशा में चालें हमारी घटती हैं। अभी देखो समान दिशा है ना, ये देख लिए, ये देख लिए, ये भी इधर को जाएगी, ये समान दिशा होती है। एक ही दिशा में पटरियों का चलना, मतलब जब जैसे रेल की पटरी एक ही दिशा में समान बराबर। अब ये देख लीजिए, ये रेखा हमारी है ये। अब ये बताइए, इन दोनों रेखाओं का कोई अंत है? नहीं, क्योंकि समान दिशा में चलती चली जा रही। समान का मतलब इनके ये जो बीच के ये जो बीच का गैप है, ये समान रहेगा। मान लीजिए ये अगर x यहाँ है, तो x मित्रों यहाँ भी होगा, और x हमारा यहाँ भी होगा, और आगे चल के भी x हमारा यहीं होगा, क्योंकि समान में है। तो समान में चाल हमारी क्या होती है मित्रों? सापेक्ष चाल घटती है। समान में हमारी सापेक्ष चाल घटने का मतलब, जैसे v1 और सापेक्ष चाल, सॉरी, आइए बात कर, यहां से जैसे हम निकाले सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल मतलब समान दिशा में सापेक्ष चाल हमारी क्या होगी? v1 माइनस v2। अब v1 हमारा कितना है मित्रों? 20 - 10, मतलब कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या निकल रही? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल को क्या बोलते हैं? वीटी। ये ओ सॉरी, सापेक्ष चाल को वी आर बोलते हैं। वी आर बराबर कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल। यहाँ तक आपको बात, किसी किसी भी मित्र को हमारे यहाँ एक बात की, किसी को कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आई हमने जो आपको बताया? सापेक्ष चाल समान दिशा वाली, ये हमारी कैसी है? समान दिशा में, समान दिशा, समान दिशा, समान दिशा पर आधारित है सापेक्ष चाल। चलिए आइए बात करते हैं, ये तो हमारा समान दिशा वाला हो गया। अब जैसे विपरीत दिशा, अब जैसे इसी के बाद हमारा टाइप स्टार्ट होगा क्या? विपरीत दिशा। आइए बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई दूरी, ये कोई दूरी है, कितनी है? x किलोमीटर। x किलोमीटर की दूरी है। अब विपरीत दिशा का मतलब, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा का मतलब जैसे मान लीजिए ये ए भाई साहब हैं, ये कितने? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। चलिए,
ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो यहाँ यहाँ हमारा क्या पड़ेगा, कानपुर। ये कानपुर, मान लीजिए प्रयागराज से कानपुर आने में इनको कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हैं। और विपरीत का मतलब इधर से, यहाँ से हमारे एक बी भाई साहब हैं, ये विपरीत चाल, बी भाई साहब हमारे, ये विपरीत चाल, बी भाई साहब हमारे कितने, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल हमारी क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2। मतलब विपरीत दिशा में हमारी सापेक्ष चाल मित्रों क्या होती है, जुड़ती है। विपरीत दिशा में हमारी समान चाल क्या होती है, जुड़ती है, v1 v2। अब विपरीत दिशा मतलब कितनी है, 30 प्लस 20 बराबर कितने हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी चला आ गई वी आर बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको ये बात समझना है, ये तो हम ऐसे बताने के लिए बताएं। अब आपको एक साधारण बात आपको मित्रों ये समझना है कि जैसे कि कह दे सापेक्ष चाल, समान दिशा पे सापेक्ष चाल 10 किलोमीटर घंटा है। अब सापेक्ष चाल, ये समान दिशा वाली सापेक्ष चाल कौन सी है, ये, और ये कौन सी है, विपरीत दिशा वाली। ये हमारी है विपरीत दिशा, ये लीजिए, ये समान दिशा। अब आप लोग समझ गए ना कुछ कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारा ये बात दिख रही है ना, यहाँ से किसी भी हमारे मित्र को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, आप बेझिझक पूछ सकता है कि भैया मेरे मित्रवर, यहाँ हमें कोई दिक्कत समझ में, समान चाल और सापेक्ष चाल, विपरीत चाल में आपको कुछ अंतर समझ में आया, अगर आया कि नहीं आया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे समझ में नहीं है तो हम दोबारा रिपीट कर दे, अगर आ गया तो आगे बढ़ चलते हैं। चलिए आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। ये लीजिए हटाते हैं, बहुत सही। चलिए आइए बात करते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाक से देखते हैं हम हमारा सीरीज में क्वेश्चन कैसे हैं। चलिए मित्रों, आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलिए अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। चलिए, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। ये मान लीजिए ये हमारा चित्र हो गया, ये हैं कितने, ये हमारा हो गया। तो मान लीजिए कार हमारी क्या है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। मान लीजिए यहाँ हमारी जीप है, अरे जीप नहीं यार, जीप है। और मान लीजिए यहाँ हमारी क्या है, कार। 5 किलोमीटर इससे पीछे है कि नहीं, ये 5 किलोमीटर पीछे है। चलिए 5 किलोमीटर पीछे है, जीप से 5 किलोमीटर आगे है कार। चलिए 5 किलोमीटर आगे कार है, इससे पीछे ये, इससे आगे ये है। चलिए दोनों बात समझ में आ गई। तो चाल क्रमशः मतलब 90 किलोमीटर और 75 किलोमीटर चाल, सब चाल v1। चाल पहले जीप की कितनी है, 90 किलोमीटर, ये दिख रहा है 90, उसमें दिया नहीं, लेकिन हमें हमारी जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी। पकड़ने का मतलब सापेक्ष चाल, क्या पूछा इसमें, पकड़ने का मतलब मित्रों वो सापेक्ष चाल, समान दिशा में, मतलब कितने दिशा में पकड़ लेगी, मतलब कितनी देर में ये इसको यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक में कितनी देर में वो पकड़ लेगी। क्या पूछा है, समय पूछा है, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु आने में इसको कितने समय में पकड़ लेगी। चलिए अब ये हमारी 90 की चाल से चल रही है, कार हमारी कितनी 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, दिया है ना, देख लीजिए वो दे रहा है 90 किलोमीटर जीप और कार हमारी 75 किलोमीटर घंटे से चल रही घंटे। जीप कार को कितने मिनट में पकड़ लेगी, जीप कार को कितने मिनट में पकड़ लेगी यहाँ गंतव्य पहुँचते पहुँचते, ये था। आइए बात करते हैं यहाँ से मित्रों, निकालते हैं क्या, यहाँ से हम निकालते हैं सापेक्ष चाल, वो क्या निकाल दे, अच्छा हाँ दूरी, मतलब ये किलोमीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर 60-50। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ से क्या निकाल लें, वो कहे चाल, क्या निकाल लें मित्रों, सापेक्ष चाल। अरे यार सापेक्ष चाल निकालते हैं यहाँ से, सापेक्ष चाल v1 माइनस v2। सापेक्ष चाल हमारी क्या, v1 कितना है हमारा 90 माइनस 75 कितना आ गया 15 किलोमीटर।
15 किलोमीटर सापेक्ष चाल वी आर, यहाँ से हमारी आगे 15 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कितने कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारी कितनी है, चाल 15 किलोमीटर और दूरी हमारी कितनी दी है, वो दिया है 5 किलोमीटर आगे है, ये 5 किलोमीटर आगे, 5 बटे समय। तो यहाँ से हम समय निकालेंगे, ये कितना है 5 किलोमीटर आगे है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, हैं? चलिए बटे 60, 5 3 15, 3 से काट दीजिए 20, तो आ जाएगा समय बराबर 20 मिनट। क्या आ गया समय हमारा, 20 मिनट पश्चात वो जीप कार को पकड़ लेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे ये हमारा किलोमीटर में है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको घंटा से मिनट में बना लेके 60 से गुणा कर दिए, क्योंकि कितने मिनट में क्वेश्चन पूछा, मिनट में 60 से गुणा कर दिए और 60 का भाग कर दिए। आगे हमारा समय कितने 20 मिनट बाद पकड़ लेगी। चलिए किसी हमारे मित्र को कुछ दिक्कत, कोई महिला मित्र को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है बेझिझक पूछ सकते हैं आप। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये लीजिए। चलिए आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करिए, इसको तब तक हम हटाते हैं। आइए, बहुत सही बात। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो स्थान ए और बी, एक बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो स्थान है मित्रों, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है मित्रों 60 किलोमीटर। चलिए ए और बी चलना शुरू करते हैं, ए और बी चलना शुरू करते हैं। चलिए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी चलना शुरू कर देते हैं, क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगे, घंटा की चाल चलते हैं। यदि दोनों एक ही दिशा में मतलब यहाँ से ये V1 और V2 इसमें दे दिया, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने, ये कितना 35 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। चलिए 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि दोनों एक ही दिशा में चले तो कितने समय घंटे के पश्चात। आइए सापेक्ष चाल V1 माइनस V2 क्या निकल आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 35, 25 क्या आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब यहाँ से क्या निकालना, कितने घंटे बाद पकड़ लेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी है 10, समय कितना है 60 किलोमीटर और दूरी 60 किलोमीटर, समय निकालना है 10 छक्का 60, समय आ गया कितना 6 घंटे। बात हमारे मित्र को समझ में आ गई? किसी मित्र को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है बेझिझक पूछ सकता, नहीं आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन मित्रों, तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए हटाएं इसे, बहुत सही। आइए बढ़ते हैं मित्रों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अरुण और भास्कर एक पी क्रमशः है, मतलब प्रातः 6 बजे, पी से प्रातः 6 बजे और 7:30 बजे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और चलिए बहुत सही। आइए बात करते हैं, ये हमारा गंतव्य है, यहाँ से दौड़ना यहाँ तक स्टार्ट करते हैं पी स्थान से, ये हमारा पी है। अरुण हमारा ये हो गया, और क्या है भाई साहब भास्कर का मतलब बी लिख लीजिए, अरे हिंदी में लिख दीजिए, नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए। भास्कर, अरुण जेटली। चलिए बहुत सही, नाम बहुत अच्छे हैं। आइए बात करते हैं वो कितने में चलना प्रारंभ करता है। अरुण भाई साहब की हमारी चाल कितनी है, अरुण भाई साहब की चाल हमारी कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और भास्कर भाई साहब की हमारी चाल कितनी है मित्रों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई, बहुत सही। पी बिंदु से 6 बजे प्रातः निकलते हैं, ये हमारा पी बिंदु है। तो अरुण भाई कै बजे निकलते हैं 6 बजे। चलिए ये 6 बज गए, 6 बजा दिए। और भास्कर भाई कै बजे निकलते हैं 7 बजे, ये इधर को निकले, ये इधर को निकले। किसी भाई को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
तो दोनों के बीच समय का अंतर, पहले यहाँ से आइए बात करते हैं, पहले निकालते हैं समय। समय कितने था, 6 बजे चला, ये 7 बजे चला, तो कितने घंटे एक्स्ट्रा, 1 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट को 60 से गुणा कर दीजिए, 1/2 आ गया, 1/2 आया तो ये आ जाएगा 1 से 1/2, इसका गुणा 2 का नम 2, 3/2 घंटे। किसी हमारे भाई को यहाँ तक दिक्कत, समय हमारा कितना निकल आया, 3/2 घंटे। समझ में आया बात ना भाई, यहाँ से समय हमारा निकल आया 3/2 घंटे। चलिए अब सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल आप घटा लीजिए, दोनों 8 4 12, कितना आ गया सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल इसमें कितनी आ गई 4, और दूरी आगे निकल गया, भास्कर किस समय अरुण से आगे निकल गया, चलिए निकल गया। इसमें निकालना क्या है, अरुण और भास्कर एक समान पी स्थान पर 6 बजे समान पे आधे से चलना से दौड़ तो अरुण और भास्कर को 8 बजे समान में घंटा की गति से दौड़ते हैं, तो भास्कर किस समय अरुण से आगे निकल गया, मतलब किस समय अरुण से आगे निकल गया। आ गई बात समझ में, किसी भाई को हमारे दिक्कत कोई, चलिए आइए देखते हैं हम, चलिए आ गई बात समझ में। अब यहां से हम क्या करें, वो कह रहा है अरुण भास्कर से कितने समय में आगे निकल गए, अरुण भास्कर से कितने समय में निकल गया, चलिए भास्कर से कितने समय में निकल गया 12। अब यहां से निकालने क्या मित्रों, दूरी, दूरी निकालेंगे 3/2 कितना है 12, दूरी निकालने के लिए सॉरी दूरी निकालेंगे तो समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल हमारी कितनी है 12 किलोमीटर से भास्कर से कितनी दूरी, दूरी कितनी है 3/2 बटे समय, अरे यार सॉरी, दूरी निकालना है, दूरी निकालना है, समय कितना यहां दिया है 3/2, 3/2, तीन बटे दो, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12 और 3 दूना 6, कितनी आगे दूरी हमारी 2 किलोमीटर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है भास्कर किस समय अरुण से आगे निकल जाएगा, ओ सॉरी अरुण से आगे निकल जाएगा ना, तो अरुण, अरुण का क्या निकालना है, यहाँ से दूरी निकालना है, तो अरुण की निकालना है दूरी, तो दूरी मतलब चाल, अरुण की चाल, दूरी बटे समय, अरुण की चाल हमारी कितनी है 8, दूरी निकालना है, दूरी बटे समय, समय कितना है 3/2, 2 से काट दीजिए इसको, ये सॉरी 2 हमारा चला जाएगा ऊपर, 2 यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ रहेगा, 2 से काटिए इसको 4, 4 ते ही 12, तो दूरी बराबर कितनी आ गई 12 किलोमीटर। यहाँ से क्या निकाला है मित्रों, दूरी। अब हमें क्या निकालना, कितने आगे चाल निकालना है, सापेक्ष चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय निकालना है। तो चाल हमारी कितनी आई थी, चाल, हाँ दोनों चालों का अंतर कितना था, 12 में 8 चले गए, 4 बराबर, और यहाँ से आ गए दूरी 12 बटे समय, समय यहाँ से आ गया, तो टी बराबर 3 चौको 12, 4 4 ते 12, कितने 3 घंटे, 3 घंटे ये निकल आया। यहाँ से कितना निकला 3 घंटे निकल आया। 3 घंटे बोले तो कितने में, वो कह रहा भास्कर अरुण को कितने घंटे बाद पकड़ ले, भास्कर अरुण को, तो 3 घंटे इसमें जोड़ दीजिए, समय हमारा कितना था 7:30 था, 3 घंटे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10:30, 10:30। अब देख लीजिए जिसमें हो, प्रातः 10 बजे, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए किसी भाई को हमारे यहाँ दिक्कत, आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये रहा चौथा क्वेश्चन। चलिए आप लोग चौथा क्वेश्चन आप लोग स्वयं लगाइए, अगर किसी हमारे भाई मित्र को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। आई बात समझ में, चलिए
राम ने अपनी यात्रा 9 बजे 8 किलोमीटर प्रति घंटे से प्रारंभ की। हमीद उसी स्थान से उसी बजे 9:30 बजे, चलिए 9 बजे 9:30 बजे 30 मिनट का अंतर है, बहुत सही। आप लोग इसका चौथे नंबर को मित्रों क्या करिए, आप लोग समझ गए हमें क्या करना है स्वयं। किसी किसी मित्र को हमारे दिक्कत है, हो जाएगा। चलिए अब बढ़ाते हैं, ये चलिए देखिए, ये रहा 5वां क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारी सीरीज बदल जाएगी। अभी तक समान चाल पे बात हो रही थी, अब हमारी क्या आ जाएगी, विपरीत चाल पर आधारित प्रश्न। किसमें? विपरीत विपरीत चाल पर आधारित प्रश्न। ये लिखिए, वो सापेक्ष थी, ये वो समान थी, ये विपरीत चाल पर सापेक्ष। चलिए आइए बात करते हैं। वो कह रहा है ए तथा बी 21 किलोमीटर है। चलिए बहुत सही। यहां से कोई दूरी है, कितने? चलिए बहुत सही। आइए बात करते हैं ए हमारा कितने किलोमीटर का है कि 21 किलोमीटर से, और बी भाई साहब हमारे कितने? 24 किलोमीटर। सापेक्ष चाहिए, विपरीत चाल। आइए बात करते हैं। अब वो कह रहा है एक दूसरे को चलना प्रारंभ करते हैं। 1 घंटे और 12 मिनट के बाद एक दूसरे से कब मिलेंगे? 1 घंटे और 12 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं तथा उन्हें चलना प्रारंभ किया जाए तो उनके बीच की दूरी क्या थी, ये पूछा गया है। ये मान लीजिए दूरी x किलोमीटर है, ये दूरी पूछा है। ये आ गई बात समझ में? चलिए आप लोग लगाइए भाई, लगाइए फटाक से। आ रहा है आप लोगों को समझ में? नहीं आ रहा? चलिए आइए बात करते हैं। यहां से हम निकालते हैं सापेक्ष चाल। चाल बराबर वी आर बराबर वी वन प्लस V2। पहला सर्वप्रथम हमें कार्य क्या करना है, V1 बराबर V2 करना है, प्लस ये कितना होगा, 21 प्लस 24 हमारा क्या निकल गया, 5। ओ सॉरी, 4 2 6 1 3। अरे यार 45 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कै बजे चलता है यहाँ से? पहला 1 घंटे 12 मिनट। 1 घंटे 12 मिनट का समय निकाल लीजिए। 1 घंटे 12 मिनट का मतलब 12 मिनट का मतलब इंटू 12/60। 12/60 तो 12 पंचे 60, यहाँ आ जाएगा 1। 5 1 के 5 1, 6/5 घंटे। यहाँ से हमारा क्या आ गया मित्रों, समय। 1 घंटे 12 मिनट कहा था, 1 घंटे 12 मिनट का समय निकाल लिया, 6/5 घंटे। अब वो कह रहा है चला प्रारंभ तो एक दूसरे के बीच तो दूरी पूछा गया है। चाल बराबर दूरी बटे समय रख दीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारी कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दूरी है, समय कितना है, 6/5। 5 से काट दिए, 5 9 45, 9 आ गया, 9 छक्का 54। दूरी हमारी यहाँ से कितनी आ गई मित्रों? दूरी बराबर 54 किलोमीटर। किसी हमारे भाई मित्र को दिक्कत? चलिए लगाइए अगर दिक्कत नहीं है। अब आइए देखते बढ़ते हैं आगे। ये रहा हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन। किसी हमारे भाई को दिक्कत है, यहाँ से समय निकाल लीजिए। वो समय कह रहा है 1 घंटे और 30 मिनट के बाद आपस से मिलते हैं। तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद हम घंटे में बदले 6/5 घंटे समय निकाल लिए। 6 आ गया हमारा समय। यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय रखिए। चाल हमारी ये आ गई थी भैया, ये हमारा सापेक्ष चाल है। ये क्या है? चाल मतलब कैसी? सापेक्ष। चलिए बात समझ में आ गई? तब तक आप लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन करिए, हम इसको हटाते हैं। देखिए आइए आ जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए 30 सेकंड का समय है। ये फटाक से करिए। चलिए। अरे रघुपति राघव राजा राम, अरे पतित पावन सीताराम। आइए भाई।
बहुत सही। कोई दिक्कत? हो जाएगा। चलिए, अगर अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और ना भी हो तब भी बहुत अच्छी बात है। चलिए, एक भाई साहब का हमारा आंसर कितना आ गया? 42 किलोमीटर। कितना? 42 किलोमीटर। हो जाएगा। चलिए, स्वयं कर लेना। आइए बात करते हैं, अब हम बढ़ते हैं मित्रों 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये टाइम पर आधारित है। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। आइए बात करते हैं मित्रों, ये हमारा रहा ए और ये बी, इनके बीच की दूरी कितनी है मित्रों? 150 किलोमीटर। ये लीजिए, इनके बीच की दूरी कितनी है मित्रों? 150 किलोमीटर। बहुत सही बात समझ में आ गई। अब कह रहा है एक बस सुबह 8 बजे बी की ओर, मतलब बी की ओर, यहाँ सुबह बी की ओर मतलब इधर 8 बजे, 8 बजे सुबह चलना क्या? बस। लीजिए, आइए बात और आगे भी क्या कह रहा है। ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ करती, ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करती है। बहुत सही बात। बी की ओर, एक बस सुबह 8 बजे बी की ओर, तो बी की ओर 8 बजे, और ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। ए से बी की ओर, ए से हमारा कितना हो गया? ए से चलना प्रारंभ करती है, जबकि सुबह 9 बजे दूसरी बात बी से ए की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चलती है। चलिए, यहाँ से कितने बस हमारी कितनी चलती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से बस हमारी चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कै बजे? 9:30 ना। चलिए, ये लीजिए, इधर को चलना प्रारंभ करती है, इधर को चलना प्रारंभ करती है। पूरी बात समझ में आ गई। दोनों बस कितने समय के बाद मिलेंगी, मतलब दोनों बस कितने समय के बाद मिलेंगी। आइए बात के सापेक्ष चाल यहां से निकालते हैं मित्रों। सापेक्ष चाल, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या होती है हमारे मित्रों? जुड़ती है v1 प्लस v2। सापेक्ष चाल हमारी कितनी है? वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का टोटल योग हमारा कितना हो जाएगा मित्र? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमारी आ गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दिया है, दूरी कितनी दी है मित्रों? 150 किलोमीटर। अब निकालना यहाँ से क्या है मित्रों? दोनों बसों के बीच के दूसरे के मिलने का समय निकालना है। ये लगा दीजिए यहाँ से, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप लोग चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दीजिए। किसी भाई को अगर हमारे दिक्कत हो तो बताएं। निकाल लोगे ना? चलिए, निकाल के बताइए अगर निकाल लोगे। अच्छा, निकाल दें? चलिए, नहीं, पहले आप लोग प्रयास करिए फिर निकाल लेंगे। आप लोग प्रयास करिए पहले। आया भाई किसी हमारे मित्र का? चलिए, अगर नहीं आया तो हम बताते हैं, यहाँ से फटाक से आ जाइए। चाल हमारी कितनी है? 70। दूरी कितनी है? 150 बटे समय। समय का मतलब टी, समय का मतलब टी। इसको काट दीजिए। 7 दूनाई 14, 7 दूनाई 14, 2। कितना बचा मित्रों? 1/7। 1/7। 1/7 का मतलब यहाँ से निकाल लीजिए। 1/7 गुणते 60, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। 56 के बाद कितना बचा? 4, 40, 7 पाना 35, मतलब 85। चलिए, यहाँ से क्या आइए बात करते हैं। ओह, ये हमारी क्या है मित्रों? ये क्यों नहीं कट रहा है? इसको कटना चाहिए, सॉरी। ये हमारी जो दूरी है, ये हमारी क्या है? कुल दूरी। कुल दूरी 150 है, लेकिन उसके बीच का अंतर कितना है? यहाँ से 8 बजे चलता है और समय कितना है? 9।
तो कितने, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे, 1.5 घंटे के बाद तो समझते हैं, 1 = 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 = 2, 3/2। हैं, बात समझ में आ गई? 3/2 का मतलब 1.5 घंटे। अब 1.5 घंटे का मतलब टोटल समय हमारा कितनी दूरी है, 100, 150। तो कितनी दूरी हमारी आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 120 किलोमीटर। दूरी हमारी हो जाएगी 120 किलोमीटर। तो अब ये दूरी हमारी टोटल दूरी 150, लेकिन अब आ जाएगी 120 किलोमीटर। अब आइए बात करते हैं, तो अब यहाँ से अब लगाते हैं चाल। चाल हमारी कितनी है, 70, 120 बटे समय। समय निकालना है, 70 और 120 बटे समय निकालना है। यहाँ से आप काट दीजिए इसको, काटिए, कटेगा। ये यहाँ से आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 35, 5 × 7 = 35, 5 × 12 आ गया। और तो यहाँ से आ जाएगा t बराबर 12/7। 12, 7, 7 × 9 = 7, 1 आ गया। उसके बाद कितना बचा, 7, 5, 12, 7, 5, 12, 1 घंटा 42 मिनट। 1 घंटा 42 मिनट मतलब यहाँ से अब आप निकालोगे, आइए देखते हैं कितना है, 12/7, 1 आ गया, कितना बचा, 7, 5, 12, 5/60। ये हो जाएगा 5/7 × 60। 7 से ये होगा 5 × 30, 300/7, 7 × 5 = 35। 35 के बाद कितना हो गया मित्रों, 7 × 4 = 28, कितना बचा, 2, 20, 7 × 2 = 14, मतलब 42 मिनट। तो 1 घंटा 42 मिनट, ये आ गया 1 घंटा 42 मिनट। वही लिख दिए हैं, 1 घंटा 42 मिनट। आइए अब बात करते हैं, वो क्या कह रहा है, दोनों बस कितने बजे मिलेंगी, दोनों बस कितने बजे मिलेंगी। तो 1 घंटा 42 मिनट है, तो आप ये 9 है, 1 घंटा 42 मिनट 9। तो दोनों बस कितने बजे मिलेगी, बस हमारी पहले जहां से 8 है, 1 घंटा 42 मिनट है, 9 बजे से चली थी। आधे घंटे बाद ये 1 घंटा, यहाँ से कितना, 1.5 घंटे का अंतर है। तो इसमें ये इंक्लूड कर दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा ये, जब आप इसको जोड़ोगे तो 10 घंटा 12 मिनट आएगा कि नहीं आएगा, 10 घंटा, 10 घंटा हमारा आ जाएगा 42 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आ गई। 10 आएगा कि 12, कितना आएगा, 9, 1, 10, 10 और वो 42, 11 घंटा 12 मिनट आएगा। इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे थे, 11 घंटा 42 मिनट। ये हमारा आंसर हो रहा है, 11 घंटा 12 मिनट, सॉरी 42 नहीं, 12। कौन सा ऑप्शन, सी इज ए करेक्ट। बात समझ में आ गई ना। चलिए, बहुत सही बात, अगर समझ में आ गई। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा 8वां। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए आप लोग प्रयास करिए, 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन। आप लोग देखिए, आप लोग को 8वां नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। किसी मित्र को हमारे दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो वो बेझिझक पूछ सकता है, 8वां नंबर आ जाएगा। चलिए आप लोग देखिए, इसके लिए कितना, 30 सेकेंड का टाइम। आप तब तक हल करिए, हम पानी पी लें। चलिए, हो जाएगा, बहुत सही। हमारे एक मित्र का आंसर आ गया 420 किलोमीटर। कितना, 420 किलोमीटर। अगर हमारे हमारे सामने बैठा व्यक्ति लगा लिया तो आप भी लगा लेंगे कि बताएं, बताइए। अगर अगर किसी हमारे मित्र को लग रहा हो कि
भैया इसको बता दिए तो हम बता भी सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। भाई भाई उसका डिमांड है कि भैया आप इसको बता ही दीजिए, ज़्यादा बेहतर। आइए बताते हैं। वो कह रहा है एक्स और वाई एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। कार एक्स 10 घंटे चलती है, 10 बजे चलती है, और वाई 12 बजे चलती है। दोनों के बीच का समय कितना? 2 घंटे का अंतर है। चलिए एक्स और वाई की 50 किलोमीटर। चलिए बहुत बहुत सही, आइए बात करते हैं। तो दोनों के समय के बीच का अंतर कितना है मित्रों? एक्स और वाई, एक्स और वाई के समय का अंतर, समय का अंतर कितना है? 2 किलोमीटर। 2 घंटे, 2 घंटा घंटे का मतलब t-2। ये समय अंतर ये हो गया, t-2 निकाल लिए। अब वो कह रहा है कितने? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, 50t मान लिए। 50 किलोमीटर की घंटे की स्पीड से जाता है, प्लस सापेक्ष चाल जुड़ेंगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाता है, t-2 से जाता है। और उसको टोटल दूरी कितनी है उसकी मित्रों? 820 किलोमीटर है। हम दूसरे बीच से इसको लगाने का प्रयास किए, 820 किलोमीटर है। बात समझ में आ गई? कहा कि ये पहला समय मतलब समय में ये निकाल लिए, टी समय में ये 50 किलोमीटर चलती है, और दूसरी 70 + 2t समय में चलेगा। ये यहाँ से बात करते हैं, 50t + 70t माइनस 70 दूनी 140, 140 820। ये यहाँ से होगा 7 5 12 120t, 120t इधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो 960 आ जाएगा। ये 0 से 0 का दिए 12 8 96, t बराबर 8 घंटे। कितने? t बराबर 8 घंटे, 8 घंटे। आइए बात करते हैं, अब इसमें निकालना क्या है मित्रों? t बराबर 8 घंटे। अब आप लोगों को इसमें निकालना क्या है? बात समझ में आ गई? तो वो पूछा गया y द्वारा तय की गई दूरी, y द्वारा तय की गई दूरी पूछा गया। आइए बात है, y द्वारा तय की गई दूरी हमारी कितनी है? 70 - t-2 बराबर क्या? 70 - t y2 बराबर y द्वारा पूछी गई है दूरी। चलिए आइए बात करते हैं। ये y द्वारा हमारी तय की गई दूरी ये है, x द्वारा ये है, y द्वारा ये है। ये आ गया 70 + 8 - 2 बराबर 70 × 6, 6 7 42। कितना? 6 7 42, 420 किलोमीटर। जिस मित्र ने हमारा आंसर बताया था एकदम सही बताया। आइए आगे बात समझ में, बहुत सही। चलिए ये रहा हमारा आज का मित्रों आखिरी क्वेश्चन। आप लोग इसको लगाइए। ये यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये है समान तथा विपरीत दोनों दिशाओं पर। ये हमारा क्वेश्चन है समान तथा विपरीत दोनों दिशाओं पर। आखिरी क्वेश्चन है आज का। इसको हटा दें? चलिए बहुत सही, हटा दिए, बहुत सही। आइए बात करते हैं। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। तो दोनों 4 घंटे में मिलते हैं। दोनों कितने? 4 घंटे में मिलते हैं। दोनों 4 घंटे में मिलते हैं। तो ए प्लस बी दोनों 4 घंटे में मिलते हैं। तो 100 किलोमीटर की दूरी कितने? 4 घंटे मिले। यहाँ से कितना आ गया? 25। यहाँ से क्या निकल आया? तो दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगे? 25। समीकरण ये हो गया हमारा फर्स्ट। आइए बात करते हैं फिर क्या कह रहा है? 4 घंटे में। हालांकि अगर वे एक ही दिशा में दौड़ रहे होते तो 20 घंटे में ए 20 घंटे में बी से आगे निकल जाता है। ए 20 घंटे में बी से आगे निकल जाता। कितने? 20 घंटे में आगे निकल जाता। आइए बात करते हैं। तो यहाँ से 20 घंटे में आगे एक ही दिशा में विपरीत दिशा में दौड़ रहे होते तो ए - बी निकाल लीजिए। यहाँ से कितना है? 100। विपरीत में हमारा क्या हो जाएगा?
20, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा 5। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। अब मित्रों ये दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए और बी का मान निकाल लीजिए। चलिए, किसी बात को दिक्कत, किसी मित्र को हमारा ए और बी समीकरण आप लोग हल कर लोगे, बताइए। चलिए, अच्छा, तुमको हम ही करके दिखाई दे रहे हैं, नहीं कहूँ ऐसा ना हो। ए प्लस बी बराबर 25, ए माइनस बी बराबर 5। अब क्या करोगे, इसे जोड़ोगे कि घटाओगे, ये बताओ। घटा लो, घटाने पर ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कि माइनस रहेगा, बताइए। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। चलिए, ये कट गया, यहां से आ गया 2b, 2b बराबर ये चला जाएगा, कितना आ जाएगा यहां से 20, 20 आएगा कि नहीं आएगा, 20 से इसको काट दीजिए, b बराबर आ गया कितना मित्रों 10। अगर b बराबर 10 आ गया, आप 40 में रख दीजिए, 40 में रख दीजिए। चलिए, आइए हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट में रखते हैं b का मान। तो a प्लस 10 बराबर कितना 25, तो a बराबर उधर माइनस का जाएगा, कितना आ जाएगा 15। a का b का मान 10 निकल आया, और b का मान 10, a का मान 15। अब क्या पूछा है, b की गति पूछा है, तो b की गति कितनी है मित्र, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा रहा आज का आंसर। चलिए, किसी हमारे मित्रों कोई दिक्कत, अब इससे आसान क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है। चलिए, आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में मित्रों नए जोश के साथ। और आप लोग अपना प्रैक्टिस अपना करिए। मैथ एक रिसर्च का विषय है, हर क्वेश्चन पे आप जब रिसर्च करें तब आपको पता चलेगा ऐसे भी हो सकता है। हम इसको चाहते तो पहले वाले फार्मूला से भी लगा सकते थे, जो 7 नंबर क्वेश्चन लगाए से 8 को उससे भी लगा सकते थे। तो 8 में हमने क्या रिसर्च किया, V2 बराबर TT2 मान के रिसर्च करिए, तो हमें लगा कि इसमें आसान है, हमने कहा ये भी बता दें। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में मित्रों, तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। और जाते जाते एक बात मित्रों आप लोगों से कहेंगे, अपने आसपास स्वच्छता का माहौल बनाए रखिए और माता और बहनों का सम्मान करिए। मिलते हैं अगली क्लास में मित्रों, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।